आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बने, या कोई एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में से क्वेश्चन बने हैं। इसके लिए हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं आखिर ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, ये प्रकाश का किसी सतह से, जो हमें प्रकाश आता है सन से, ये किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए, छोटा सा ट्रिक आप याद कर लीजिए, लौटना या वापस जाना। कहीं भी अगर प्रकाश का परावर्तन हुआ तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये लौटना, या मतलब ये प्रकाश के वापस जाने की घटना को दर्शा रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब लौटने की घटना को बता रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, हमने यहाँ फिगर बना रखा है। देखिए, कोई वस्तु है, इसकी जो सतह है, ये सतह से ये सूर्य बनाया है हमने। इसकी किरणें जो हैं, ये इसकी सतह से टकराकर जो है फिर उसी माध्यम में, जिधर से आ रहा है ये ऊपर से, फिर उसी माध्यम में ये वापस चली जा रही हैं। तो यही बता रहा है हमें कि क्या है, उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देख लेते हैं प्रकाश के परावर्तन जो होता है। एक होता है आपका नियमित परावर्तन, बोले तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? यदि हम परावर्तक सतह चिकनी और समतल होती है तो प्रकाश की समानांतर जो आपतित किरणें परावर्तन के बाद भी समानांतर होती है, मतलब जो भी है समानांतर किरणें जो आती हैं, वो जो परावर्तन मतलब लौटने के बाद भी क्या होती हैं, ये एक दूसरे के जो है समानांतर ही रहती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे परावर्तन को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। मतलब आप नियमित से समझ लीजिए, जैसे सेम आती हैं वैसे सेम चली जाती हैं, बराबर बराबर सेम सेम आप याद कर सकते हैं इसको। मतलब ये जो सतह से टकराती हैं, फिर सेम जैसी आए हैं वैसी चली गई। देखिए, यहाँ से हमने फिगर बनाया है, ये हमने सतह बना रखा है, फिर इसे प्रकाश की किरणें जो वापस ये पड़ रही हैं इस पे, फिर उसके बाद ये जो इसे टकराती हैं, इसके बाद क्या होती हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो ये वापस जा रही हैं। तो देखिए, ये भी समानांतर है, सेम इसी तरह। अब दूसरा हम देख लेते हैं विसरित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यदि परावर्तक सतह जो है वो रुखड़ी हो या उबड़ खाबड़ होती हैं, तो आपतित जो है समानांतर किरणें विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। जो किरणें आ रही हैं वो क्या होती हैं? विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन। देखिए, ये उबड़ खाबड़ जो है हमने सतह बना रखी है, ये किरणें इस पे पड़ रही हैं, तो ये कई प्रकाश किरणें ऐसे समानांतर जा रही हैं, इधर भी रिफ्लेक्ट हो जा रही है, कि देखिए इसके समानांतर नहीं है। क्या होता है? विभिन्न दिशाओं में, किधर भी दिशा, जैसे जैसे ये गड्ढा हो गया तो इस साइड में पड़ा है, आपका सतह पे पड़ रहा है प्रकाश, तो ये ऐसे चला जा रहा है, तो ये क्या हो जा रही है? विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। कुछ किरणों के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, क्या है हमारे? एक आपतित किरणें। आपतित किरणें क्या है? जैसे हम किसी स्रोत से आकर किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या बोलते हैं? आपतित किरणें। आपतित से आप याद कर सकते हैं आकर, मतलब आने वाली किरणें। तो किसी स्रोत से क्या है, आने वाली किरणें क्या कहलाती है? हमारी आपतित किरणें कहलाती हैं। फिर इसके बाद परावर्तित किरणें जो है, रिफ्लेक्टेड जो रेज है, उसको क्या बोलते हैं? दर्पण या किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरणें। परावर्तित को हम देखिए, आपतित को आकर याद कर सकते हैं, आने वाली किरणें। अब परावर्तित को क्या याद कर सकते हैं? लौटने वाली किरणें। अब आपतन कोण बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो ये आपतन कोण होता है, ये आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण को बोलते हैं। आपतित किरण समझ रहे हैं हम कि आने वाली किरणें, जो आपतन बिंदु होता है, ये बिंदु होगा जिस बिंदु पे वो किरणें पड़ी हैं, उस पर जो अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण क्या होता है? जो परावर्तित किरणें होती है, मतलब वापस जाने वाली किरणें, और आपतन बिंदु, जो उस बिंदु पे जो पड़ा है, ये आने वाली किरणें जिस सतह पे, जिस बिंदु पे ये आके गिरी होंगी किरणें, उस बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। इसे क्या करते हैं हम? स्मॉल आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं या सूचित किया जाता है। परावर्तन के नियम के बारे में देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, इसे ध्यान से देखिए। पहले था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है, तीनों ही एक समतल में हो, मतलब क्या हो? समतल में हो, एक बराबर में हो। दूसरा आप देख लेते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण है आपका, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात
कोण आई बराबर कोण आर। देखिए हमने यहाँ फिगर बनाया है, ये हमने सतह बनाई है, कोई भी आप सतह कह सकते हैं। इसे जो ये आप किरणें आ रही हैं, मतलब ये आने वाली किरणें, मतलब आपतित किरण, फिर इस बिंदु पे मिल रही हैं ये आपकी, फिर यहाँ से जो वापस लौट जा रही हैं, ये आपका हो गया परावर्तित किरण। फिर इस बीच में जो किरण, ये आने वाली जो है आपकी किरण बन रही है, ये इस बीच के में कोण बन रहा है, ये हमने इस पर अवलंब बना दिया एक, ये दोनों के बीच में एक अवलंब बना दिया हमने, इस पे क्या किया हमने, एक अवलंब डाल दिया है। तो ये दो भाग में डिवाइड हो गए। देखिए एक आने वाली किरण हो गई, एक जाने वाली हो गई। तो जो आने वाली किरण है इस साइड को हम क्या बोलते हैं, आपका आपतन कोण बोलते हैं। और ये जाने वाले की साइड का जो कोण बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, परावर्तन कोण बोलते हैं। इसे आई से, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर दिया है, पॉइंट बना दिया। जैसे ये रेखा मान लिया हमने सतह को, यहाँ यम, फिर एन, फिर जिस बिंदु पे ये पड़ रही है इसको ओ, फिर आने वाली किरण जो है इसको ए, फिर जाने वाली को बी, और जो अविलंब है उसको पी। ये हमने फिगर देखा ये आवर्तन के नियम के बारे में, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। यम और एन जो है क्या है आपकी, ये परावर्तक सतह है एक, और ए और ओ है आपकी आपतित किरण, ओ भी है आपकी परावर्तित किरण, ओ जो है आपतन बिंदु है, और ओपी जो है क्या है, अवलंब। हमने अवलंब डाला इसको, और आई जो है स्मॉल आपतन कोण है, स्मॉल आर जो है आपका परावर्तन कोण है। अब हम देख लेते हैं प्रतिबिंब या इमेज। किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली जो है प्रकाश की किरणें, ये जो किसी सतह से परावर्तन होती है, या आपतन के बाद जिस दूसरे बिंदु या जिस बिंदु से आती हुई आपको मालूम पड़ती है, उस जो दूसरा बिंदु होता है वो पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। किसका होता है, जो बिंदु आपको मालूम पड़ती है वो किसका होता है, पहले बिंदु का प्रतिबिंब होता है। जो इमेज है हमारा वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आप कह सकते हैं वास्तविक, और दूसरा काल्पनिक। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज जो होता है, जो प्रकाश की किरणें जो होती हैं किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलने पर बने प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या होता है, ये वास्तविक रूप से ही बनती है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है जो क्या होता है, ये हमेशा उल्टा होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्या होता है, ये हमेशा उल्टा होता है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये हमेशा उल्टा होता है। दूसरा देख लेते हैं हम, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। क्या होता है, ये जो प्रकाश की किरणों के जो है आभासी कटान से बने होते हैं, मतलब आपको बस आभास होगा। ये जो होते हैं काल्पनिक होते हैं। ये हमेशा जो होता है इसका जो है सीधा होता है प्रतिबिंब, और क्या होता है, ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। याद कर लीजिए, कभी भी वास्तविक है तो उल्टा होगा, और काल्पनिक है तो सीधा होगा।